पीसीएम का छात्र हूँ जी, का छात्र हूँ सर। मेरा ये आपसे पूछना है कि सर नौकरी और जिम्मेदारी में क्या अंतर है जी सर। देखिए, जब आप हमारे यहाँ नौकरी नहीं कही जाती, हमारे यहाँ सेवा कही जाती है। इसीलिए चाहे आप पीसीएस जाइए, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। हमारे यहाँ नौकरी न कह के सेवा कहा जाता है। समाज सेवा के लिए आप जाते हैं। आप डॉक्टर भी हैं तो क्या बनेंगे? पीएमएस, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस, प्रोविंशियल इंजीनियरिंग सर्विस। अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाएंगे, वहां भी सर्विस है, सेवा ही कही जाती है। सेवा और उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप किसी पद पे जाते हैं, जब आपको समाज किसी पद पे बैठाता है, चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, आईएएस आईपीएस बने, पीसीएस बने, किसी भी उस पे जाए, तो उस पद के साथ साथ जिम्मेदारी स्वतः आ जाती है आपके पास। और वो जिम्मेदारी किसकी रहती है? समाज की रहती है। जैसे आपके प्रिंसिपल साहब पीईएस हैं, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, तो इनका दायित्व है, इनकी जिम्मेदारी है कि जहां ये एजुकेशन के क्षेत्र में पोस्ट हैं, वहां अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाएं, अच्छे ढंग से टीचर्स पढ़ाएं, सभी लोग टाइम से क्लास लें, बच्चे सब पास हों, अच्छे नंबर से पास हों। ये जिम्मेदारी स्वतः आ जाती है। तो नौकरी ही आप कह लीजिए, अगर नौकरी कहना चाहते हैं तो नौकरी और जिम्मेदारी एक दूसरे से पूरक है, वो अलग अलग नहीं है। आप अगर नौकरी करते हैं तो जिम्मेदारी स्वतः आती है और जिम्मेदारी समाज की होती है। एक फिर आपने उठा दिया तो मैं एक कथा बता देता हूं महाभारत का। एक राजा रंतिदेव थे, महाभारत में एक कथा आती है। एक बार उनके यहां सूखा पड़ा। पहले रंतिदेव बहुत अच्छे और दानवीर शासक थे, तो उन्होंने शुरू में तो अपना खाद्य भंडार खोल दिया, सारे गरीबों को, जनता को बांट दिया। लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा रहा। तो अंत में उन्होंने सोचा कि हमारी जनता भूखों मर रही है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वो स्वयं भूखे रहने लगे और जंगल की तरफ निकल गए। और जब वो मृत्यु के कगार पर आ गए, तो ऐसा कहा जाता है, महाभारत में वर्णन है कि भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं राजा साहब? तो राजा चाहते तो मांग लेते कि भाई हमें पूरा विश्व दे दीजिए, हमारा साम्राज्य बढ़ा दीजिए, हमें पहले खाना दीजिए। उन्होंने कहा न तु अहम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, कि हे भगवान, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तु अहम कामये राज्य, मैं राज्य की कामना नहीं करता हूं, न मोक्षम न पुनर्भवम, न तो मुझे स्वर्ग अपवर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न मुझे राज्य लक्ष्मी चाहिए, धन वैभव भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, मैं यही चाहता हूं हमारी प्रजा जो है, हमारे जो जनता है, वो सब सुखी संपन्न हो जाए, बस मैं इतने याद रखूं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ये जिम्मेदारी का एहसास है कि हम बाद में हैं, पहले समाज में। समझ में आया? और दे दीजिए अंतिम। सर जैसे आपने बताया, ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि देखा है कि जिनके पास जिम्मेदारी होती है